अब हमने पढ़ा कि आरडीबीएमएस के अंदर जो रिकॉर्ड्स स्टोर किए जाते हैं, आरडीबीएमएस के अंदर जो रिकॉर्ड्स स्टोर किए जाते हैं, वो रिकॉर्ड्स स्टोर किए जाते हैं किस फॉर्मेट में? टेबल के फॉर्मेट में। अब टेबल कैसा दिखता है? टेबल दिखता है ऐसा, जिसके अंदर कुछ रोज बनी हुई हैं और इन रोज के अंदर बहुत सारे कॉलम्स बने हुए हैं। जब भी हम लोग टेबल, अब आमतौर पे डेटाबेस की लैंग्वेज में हम इन रोज को, अब डेटाबेस के अंदर आप वैसा जो रो स्पैम, कॉल स्पैन यूज करते वो इसमें यूज नहीं करते, मतलब वो मर्ज करने वाली फैसिलिटी इसमें नहीं है, हर एक रो में सेम नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, बट इनमें हम इन रोज को एक नाम से जानते हैं, दैट इज टपल्स। इन कॉलम्स को हम एक नाम से जानते हैं, इनको हम कहते हैं फील्ड्स, ओके, या इसी को हम कहते हैं डोमेन या एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं इसको, हाँ, यस। तो सबसे पहले तो इसको समझें, ये जो है सारी रोज जो है, ये सारी रोज हैं कि इनका नाम है टपल, ये जो है ये है फील्ड्स या एट्रीब्यूट्स या डोमेन्स, आप कुछ भी कह सकते हैं। अब जब भी हम लोग ऐसे टेबल्स बनाते हैं तो इन टेबल्स को बनाने में हमें सबसे पहले टेबल का ये पहला वाला रो बनाना पड़ता है, ये पहला वाला रो। जैसे आप HTML में भी टेबल बनाते हैं तो आप सबसे पहला रो बनाते हैं जिसके अंदर आप TH बनाते हैं ना, TH वाला रो। वो TH वाला रो क्यों बनाते हैं? हेडिंग के लिए। वो हेडिंग क्या काम करता है? वो टेबल में स्टोर किए जाने वाले डेटा को डिफाइन करता है। डिफाइन करने का मतलब कि उस हेडिंग को ही देख के हम पहचानते कि आखिर वो है क्या, डेटा है क्या, किस चीज को बता रहा है वो। तो सबसे पहले ऐसे ही, अब जैसे HTML में तो ऑप्शनल है, टेबल हेडिंग बनाओ, टेबल हेडिंग ना बनाओ, लेकिन डेटाबेस में ऑप्शनल नहीं है। डेटाबेस में जब टेबल बनाने जाएंगे तो सबसे पहले ये पहली वाली रो जो है इसको हम कहते हैं स्कीमा, स्कीमा ऑफ द टेबल, या इसी को हम कहते हैं डिजाइन ऑफ द टेबल, या इसी को हम कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल, कुछ भी कह लें। ये तो ये जो है व्हाट इज स्कीमा? स्कीमा इज द डिजाइन ऑफ टेबल, स्कीमा इज द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल which is used to define the records of the table। तो इस पहली रो को हम कहते हैं स्कीमा, एंड इस पहली रो के बाद जो बाकी सारे आएंगे ये हैं रिकॉर्ड्स, डेटास, रिकॉर्ड ही कहेंगे, डेटा नहीं। तो सबसे फर्स्ट ये फर्स्ट वाली रो है जिसको हम कहते हैं स्कीमा। स्कीमा का मतलब समझ गए? स्कीमा का मतलब ये सीरियल नंबर, रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये जो है इसको देख के हमें पता चल रहा है कि ओके वर्टिकली ये जो रिकॉर्ड स्टोर किया गया ये सीरियल नंबर है। दिस फर्स्ट रो विच इज यूज्ड टू डिफाइन द डेटा, इसको हम कहते हैं स्कीमा। अब हम समझेंगे एक बात कि ये बात समझ आ गई सभी को कि टेबल को दो पार्ट में बांटा गया है, एक है स्कीमा, एक है रिकॉर्ड्स। पहले हमें बनाना पड़ेगा स्कीमा, फिर हम इस एग्जिस्टिंग स्कीमा के अंदर रिकॉर्ड्स स्टोर कर सकते हैं। इज इट ओके? पहले हमें बनाना पड़ेगा पहली रो अलग से, और फिर पहली रो के बनाने के बाद हम उस पहली रो के मतलब उस डिजाइन के बन जाने के बाद उस डिजाइन के अंदर, उस स्ट्रक्चर के अंदर हम बाकी सारे कितने भी रिकॉर्ड्स को स्टोर कर सकते हो। लाखों रिकॉर्ड्स भी होते हैं टेबल के अंदर, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जब बनेंगे तो यू कैन नॉट से कि उसमें कितने रिकॉर्ड्स होंगे, इट्स अनलिमिटेड, बट आप उसमें रिकॉर्ड्स स्टोर कर सकते हैं। अब एक बात हमें समझने की है कि वो सारे कमांड्स, वो सारी क्वेरीज जो अप्लाई की जाती हैं ऑन स्कीमा, ऑन डिजाइन, ऑन स्ट्रक्चर, इज कम्स अंडर द DDL। ये कोई प्रोफेशनल लाइक डिफिनीशन नहीं है, बट हम समझने के लिए ऐसा कह सकते हैं कि वो सारे कमांड्स जो टेबल की स्कीमा पे अप्लाई किए जाते हैं वो सारे कमांड्स आते हैं किसके अंदर? DDL के अंदर। आर यू गेटिंग द पॉइंट? जैसे एक कमांड है हमारे पास क्रिएट कमांड। अब वैसे तो क्रिएट कमांड बहुत सारी चीजें, बहुत सारे डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स बनाने में यूज होता है, स्टोर प्रोसीजर, व्यूज, ट्रिगर्स,
इंडेक्सेस एंड डेटाबेस, टेबल्स, बहुत सारी चीजें बनाता है, बट स्टिल क्रिएट कमांड क्या करेगा, इज यूज टू क्रिएट अ न्यू स्कीमा। क्रिएट कमांड का काम है नई स्कीमा को बनाना। ऑल्टर, डीडीएल का दूसरा कमांड, इसका काम है मैनिपुलेट, या मैनिपुलेट को कहते हैं मॉडिफाई। मैनिपुलेट करने का मतलब है मॉडिफाई करना, मॉडिफाई द प्री एग्जिस्टिंग स्कीमा। ये काम है किसका, ऑल्टर कमांड का। प्री एग्जिस्टिंग, आई एम सॉरी, प्री एग्जिस्टिंग स्कीमा, ये काम है किसका, ऑल्टर कमांड का। जैसे हमारे पास है ड्रॉप, ड्रॉप रिमूव स्कीमा विथ रिकॉर्ड्स। जब स्कीमा ही नहीं रहेगी तो रिकॉर्ड्स के रहने का कोई बात ही नहीं है। नेक्स्ट वन इज ट्रंकेट कमांड, ये डीडीएल के कमांड्स हैं। सेव द स्कीमा एंड रिमूव ऑल द रिकॉर्ड्स, ये काम है। जब भी आपको डेटा टेबल के अंदर ये सारे काम करने हो तो आप डीडीएल के कमांड्स यूज करेंगे। डीडीएल का कमांड किस पे काम करता है, स्कीमा के ऊपर। डीडीएल के कमांड्स किस पे काम करते हैं, स्कीमा के ऊपर। क्या काम कर सकते हैं, जैसे पहला कमांड हमने डीडीएल में लिखा क्रिएट, क्या काम कर सकता है, नई स्कीमा को बना सकता है। ऑल्टर क्या काम कर सकता है, नाम से ही समझ आ रहा है, ऑल्टर करना, कपड़े ऑल्टर करवाते हैं ना, क्या काम है उसका, मॉडिफाई करना, है ना। तो कुछ ऑल्टर में आप क्या काम कर सकते हैं, जैसे आपने टेबल बनाया, इसमें आपने डेटा स्टोर किया, बाद में आपको ऐसा लगा कि मुझे इसमें एक और कॉलम बनाना चाहिए था। अब इसमें आप 10 रिकॉर्ड पहले से ऐड कर चुके हैं, तो आप पूरा हटाएं, नया टेबल बनाएं। टेबल हटाएंगे तो फिर इस रिकॉर्ड्स भी हट जाएंगे, फिर नया डेटा लाना पड़ेगा। तो इससे बढ़िया है कि हम इसी स्कीमा को मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई करने में कुछ भी हो सकता है, किसी पहले से कॉलम डीओबी बना हुआ है, हम इसका नाम बदल के डेट ऑफ बर्थ करना चाहते हैं, ओके। डीओबी बना हुआ है, मुझे लगा कि डीओबी का तो कोई मतलब ही नहीं है, डीओबी हमें मिल नहीं रहा है, हमें इसे हटाना चाहिए, तो भी ऑल्टर कमांड। ये टेबल बना हुआ है, इसमें 5 कॉलम्स बने, मुझे लगा एक छठा बनाना चाहिए, एड्रेस भी आ रहा है, एड्रेस भी स्टोर करना चाहिए, तो इसको आप ऐड भी कर सकते हैं। मतलब कॉलम्स को जोड़ना, कॉलम्स को हटाना, किसी प्री एग्जिस्टिंग कॉलम में कोई मॉडिफिकेशन करना, ये सारा काम है किसका, ऑल्टर कमांड का। लेकिन किस में, स्कीमा में। किस में चेंजेस कर सकता है, स्कीमा। स्कीमा दैट मीन्स वो पहला जो रो है, वो जो पहली रो की डिजाइन है, वो जो पहली रो के रिकॉर्ड्स हैं, वो डिजाइन का पार्ट है, स्कीमा का पार्ट है। ड्रॉप कमांड, जैसे हमने अभी देखा कि पहले स्कीमा बनाते हैं, बाद में रिकॉर्ड्स आते हैं उसमें। तो ड्रॉप कमांड क्या करेगा, मीन्स आपको स्कीमा ही हटानी है। अब ऑब्वियस सी बात है कि जहां स्कीमा नहीं है वहां रिकॉर्ड्स भी नहीं होंगे, है ना, बिना स्कीमा के रिकॉर्ड्स नहीं आ सकते। तो ड्रॉप कमांड क्या करेगा, स्कीमा को हटा देगा, किसके साथ, रिकॉर्ड्स के साथ, परमानेंटली, जिसे आप वापस नहीं ला सकते, कंट्रोल जेड नहीं कर सकते, ऐसा। एक है ट्रंकेट। ट्रंकेट कमांड क्या काम करेगा, ट्रंकेट कमांड रीसेट द स्कीमा, मतलब बिल्कुल नई स्कीमा की तरह बना देगा। उसके जितने सारे रिकॉर्ड्स हैं वो हट जाएंगे, बट स्कीमा रहेगी जिसमें आप आगे नए रिकॉर्ड्स को स्टोर कर सकते। आर यू गेटिंग द पॉइंट। तो जो भी कमांड्स इस पे अप्लाई किए जाते हैं, इस पे पहली वाली रो पे, उनको रखा गया है किस कैटेगरी के अंदर, किसके अंदर, अंडरस्टूड। क्रिएट कमांड के थ्रू क्या काम करते हैं, न्यू स्कीमा क्रिएट कर सकते हैं। ऑल्टर कमांड के थ्रू प्री एग्जिस्टिंग स्कीमा को मॉडिफाई कर सकते हैं। ड्रॉप कमांड रिमूव द स्कीमा, delete the schema, and truncate command delete the records but keep the schema, understood। तो जितने भी रिकॉर्ड्स नए स्कीमा पे अप्लाई किए जा रहे हैं, वो सारे कमांड्स आते हैं किस कैटेगरी के अंदर, डीडीएल कैटेगरी के अंदर, अंडरस्टूड, यस। एक कमांड हमारे पास है जो डीएमएल के कमांड्स। अब जो कमांड्स इन रिकॉर्ड्स के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं, रिकॉर्ड्स को बनाना, रिकॉर्ड्स को मॉडिफाई करना, वो कमांड्स आते हैं
डीएमएल कैटेगरी के अंदर। तो ये टेबल है, इस टेबल के अंदर अगर हम पूछे कि डीएमएल के कमांड्स क्या काम करेंगे, तो डीएमएल कमांड्स इज अप्लाइड ऑन द रिकॉर्ड्स ऑफ टेबल। रिकॉर्ड्स ऑफ टेबल, अब रिकॉर्ड्स ऑफ टेबल में क्या क्या काम हो सकता है, तो सबसे फर्स्ट जो हमारा सबसे फर्स्ट, अब ये है डीएमएल की कमांड्स। कौन कौन से कमांड लिखे डीएमएल के अंदर? इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और सेलेक्ट। तो एक कमांड है इंसर्ट कमांड। इंसर्ट कमांड क्या करेगा? क्रिएट्स अ न्यू रिकॉर्ड, क्रिएट्स अ न्यू रो, यू कैन से न्यू रो, दैट मीन्स न्यू रिकॉर्ड। एक नई रो को बनाने में, एक नए रिकॉर्ड को बनाने में काम करता है कौन? इंसर्ट कमांड। जैसे अपडेट, नाम से ही समझ आ रहा है, अपडेट, मैनिपुलेट द रिकॉर्ड्स ऑफ प्री एग्जिस्टिंग, मैनिपुलेट द रिकॉर्ड्स ऑफ, या मैनिपुलेट द सेल ऑफ, सेल समझते हैं किसको कहते हैं, है ना? प्री एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स, किसी भी रिकॉर्ड के पहले से बने बनाए सेल के अंदर चेंजेस करना है। जैसे मैंने कहा, यहां मैंने सीरियल नंबर 1, रोल नंबर इज 101, नेम इज राम, डेट ऑफ बर्थ इज XXX सपोज, मोबाइल नंबर इज 92 this, ईमेल आईडी इज r@ समथिंग, दिस टाइप। अब आपको नई रिकॉर्ड बनानी है, कभी कभी हो सकता है कि उस रिकॉर्ड के अंदर 2 ही डेटा है, सारा डेटा नहीं है। जैसे कभी कभी मुझे सिर्फ सीरियल नंबर, सिर्फ रोल नंबर और सिर्फ नाम मिल रहा है, डेट ऑफ बर्थ नहीं मिला, मोबाइल नंबर नहीं मिला, ईमेल आईडी नहीं मिला। तो इंसर्ट कमांड, जब भी एक नई रो बनानी हो, चाहे उस रो के अंदर 1 डेटा हो, 2 डेटा हो, या सारे कॉलम्स में डेटाज हो, नई रो बनाने का काम है किसका? इंसर्ट कमांड का। नई रोज बनाने का काम है किसका? इंसर्ट कमांड। इंसर्ट कमांड, नई रोज को बनाना। अब कभी भी जैसे मुझे यहाँ पे अगर डेट ऑफ बर्थ हमने देखा खाली है, मुझे एक डेट ऑफ बर्थ मिल रहा है और मुझे यहाँ लाके अगर सेव करना है, यहाँ लाके इंसर्ट करना है, किसी सेल की वैल्यूज को मॉडिफाई करना है, तो आप यूज करेंगे कौन सा कमांड? अपडेट कमांड। सेल को अगर मॉडिफाई करना है तो आप यूज करेंगे कौन सा कमांड? अब एक साथ बहुत सारी रोज के सेल्स भी मॉडिफाई हो सकते हैं, किसी एक रो का भी हो सकता है, उसके लिए हम लोग कंडीशंस लगाया करते हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस। तो अपडेट कमांड। नेक्स्ट कमांड इज डिलीट कमांड। अब जैसे इंसर्ट कमांड नई रोज को बनाता है, वैसे डिलीट कमांड पहले से बनी बनाई रोज को रिमूव करता है, रिमूव्स द रोज। रोज मैं कहूं यहां पे डेटा ऑफ बर्थ हमने ये स्टोर किया XXX, मुझे लगा ये गलत स्टोर हो गया, इसको डिलीट करना है। यहां पे सिर्फ यहां पे ये XXX गलती से ऐड हो गया, इसको मुझे रिमूव करना है, तो कौन सा कमांड यूज करेंगे? नहीं, क्या लिखा है? डिलीट रिमूव्स द रोज। दिस इज नॉट द रो, दिस इज द सेल। सो सेल को मॉडिफाई करना, अपडेट कमांड। सेल को मॉडिफाई करने का काम किसका है? अपडेट। चाहे उस सेल के अंदर नया डेटा डालना हो, पुराने डेटा को हटाना हो, या फिर डेटा को चेंज करके कुछ और डालना हो, कुछ भी करना हो, आप यूज करेंगे कौन सा कमांड? अपडेट। सेल में मॉडिफिकेशन, मैं बोलूं ये पूरी रो ही गायब करनी है तब डिलीट। अंडरस्टूड? किसी एक सेल को अगर गायब करना है तो अपडेट कमांड। अदरवाइज जैसे इंसर्ट कमांड के थ्रू आप नई रोज, जब भी इंसर्ट कमांड चलाते हैं टेबल में एक नया रो आता है, एक नया रिकॉर्ड आता है, वैसे ही जब भी डिलीट कमांड चलेगा पूरी रोज हटाएगा, ना कि रोज के सेल्स को हटाएगा। अंडरस्टूड? ओके। ऐसे ही हमारे पास एक कमांड है, सबसे इंपॉर्टेंट कमांड, सेलेक्ट कमांड। सबसे इंपॉर्टेंट कमांड, बिकॉज डेटा को रखने का, मॉडिफाई करने का, सब कुछ करने का जो हमारा अल्टीमेट पर्पस है वो है कि जरूरत पड़ने पे हमें मिल जाए। हम भाई स्टोर क्यों कर रहे हैं, हम सेव करके क्यों रख रहे हैं? ताकि जरूरत पड़ने पे हम किसी भी एक डेटा को निकाल सकें। तो टू फेच एनी पर्टिकुलर रिकॉर्ड, फेच करना, निकालना, रिट्रीव करना, निकालना, ये इसको ऐसे कहे, टू फेच एनी पर्टिकुलर रिकॉर्ड, एनी पार्ट ऑफ डेटा, किसी भी डेटा को टेबल से निकालना। आप
आपने टेबल में इतना सारा डेटा सेव किया, आपको सिर्फ नाम निकालना है, नाम के साथ रोल नंबर निकालना है, नाम, रोल नंबर और मोबाइल नंबर निकालना है। अलग अलग रखे गए डेटा को अलग अलग तरीके से हम लोग निकाल के देखते हैं, यूज करते हैं, यूजर को दिखाते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कमांड जिसे बहुत सारे तरीकों से यूज किया जाता है, कम से कम 50 तरीके आपको मिलेंगे सेलेक्ट को यूज करने का, दैट इज द सेलेक्ट कमांड। किसी कॉम्प्लेक्स, अभी तो टेबल आप ऐसे देख रहे हो, टेबल में लाखों डेटाज होते हैं, उन लाखों डेटा में से किसी एक को निकालना, किसी 10 को निकालना, किसी 5 को निकालना, ये सेलेक्ट का काम है। सेलेक्ट कमांड इज द मोस्टली यूज्ड कमांड ऑफ द एसक्यूएल, जिसे बहुत सारे तरीकों से यूज किया जाता है, जिसका काम है टू फेच एनी पार्ट ऑफ डेटा फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स रिकॉर्ड्स। बहुत ही कॉम्प्लेक्स डेटा है, उसमें से मुझे कोई भी एक डेटा चाहिए, मैं कैसे कमांड लिखूंगी कि मुझे कोई एक पर्टिकुलर डेटा मिल जाए, दैट इज द सेलेक्ट कमांड। सो सेलेक्ट कमांड को कभी कभी अलग से हम लोग डीक्यूएल कैटेगरी में भी पढ़ते हैं, बट डीएमएल में भी पढ़ सकते हैं। तो क्या समझे, दो कमांड के बारे में हमने देखा, डीडीएल और डीएमएल। डीडीएल के कमांड्स कहाँ अप्लाई किए जाएंगे? स्कीमा पे। स्कीमा को बनाना, स्कीमा को मॉडिफाई करना, स्कीमा को हटाना, ये सारा काम किसका है? डीडीएल के कमांड्स का है। एक डीडीएल में हम यूज करते हैं क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप और ट्रंकेट। डीएमएल में यूज करते हैं इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और सेलेक्ट। डीएमएल के कमांड्स हम अप्लाई करते हैं कहाँ? स्कीमा के ऊपर। डीएमएल के कमांड्स हम अप्लाई करते हैं कहाँ? रिकॉर्ड्स के ऊपर, रिकॉर्ड्स, रोज के ऊपर। रोज, ये पहली रो को छोड़ के बाकी सारा जो रिकॉर्ड है उसके ऊपर। अंडरस्टूड? जैसे मुझे यहाँ तीसरी रो इंसर्ट करनी है, बट मुझे सिर्फ रोल नंबर पता है, मुझे ये तीसरी रो इंसर्ट करनी है, बस रोल नंबर पता है 103। कौन सा कमांड यूज करेंगे? इंसर्ट कमांड। कौन सा कमांड यूज करेंगे? इंसर्ट। नई रो बनानी है, चाहे उस रो में एक डेटा हो या सारे हो, तो नई रो बनाने के लिए आप यूज करेंगे कौन सा कमांड? इंसर्ट कमांड। इंसर्ट कमांड जब भी चलेगा नई रो ऐड करेगा। एक रो भी ऐड कर सकते हैं, बल्क डेटा भी इंसर्ट कर सकते हैं। ओके जैसे 103 वाले रोल नंबर वाले स्टूडेंट का मुझे नाम पता चल गया बाद में इंसर्ट करने के बाद, तो मैं यहाँ अब नाम भी स्टोर करना चाहती हूँ, श्याम। कौन सा कमांड यूज में आएगा? अपडेट कमांड। किसी प्री एग्जिस्टिंग रो के सेल को मॉडिफाई करने के लिए हम यूज करते हैं अपडेट कमांड। अंडरस्टूड? प्री एग्जिस्टिंग रो के किसी एक सेल को मॉडिफाई करने के लिए यूज करते हैं कौन सा कमांड? जैसे मुझे नाम पता चला, यहां आप अपडेट की मदद से ऐड कर सकते हैं। जैसे मुझे ये दोनों रोज हटानी है, पूरी रो ही गायब करनी है, तो कौन सा कमांड? डिलीट कमांड। बस एक बात ध्यान रखेंगे, डिलीट कमांड यूज करेंगे तो पूरी रो गायब होगी, ना कि रो का एक सेल गायब होगा। अगर किसी सेल की वैल्यू को डिलीट करना है तो अपडेट कमांड। एंड लास्ट वन इज सेलेक्ट कमांड। इस बहुत ही बड़े डेटाबेस में से, बहुत ही बड़े टेबल में से किसी भी एक पार्ट ऑफ डेटा को अपने हिसाब से निकाल के रिटर्न करना, ये काम है किसका? सेलेक्ट कमांड का। दैट इज द मोस्टली यूज कमांड। ओके, तो ये अब ये दो कमांड समझ आ रहा है क्या? अब तो क्या समझे हम? DDL commands are used on, this is not the definition, correct definition, but just for the understanding we can think कि DDL command is used on the schema of the table. DML commands are used on the records of the table. Understood? Yes.